जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो और अपने साथ दूसरों का भी भला चाहते हो। उद्मेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कोई भी काम उद्यम यानी मेहनत से ही पूरा किया जा सकता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चला जाता। और इस श्लोक दोहे का साक्षात उदाहरण थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका कल निधन हो चुका है। उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है उस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। भारतीय हरित क्रांति जगाने वाले फेमस कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। 1925 में इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 98 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। कृषि क्षेत्र में अमूल्य योगदान के कारण उन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी के सम्मान से नवाजा गया था इनको। 1960 और 1970 के दशकों में उनके प्रयासों से भारत की कृषि व्यवस्था का कायाकल्प हो गया। उन्होंने देश को अकाल की परिस्थिति से दूर किया और खाद्य निर्भरता में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्म के बीजों के साथ मिश्रित करके ज्यादा प्रोडक्शन देने वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। 1971 में मैक्सेसे अवार्ड, 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक, 1967 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण। उनके द्वारा उठाए गए कदमों से न सिर्फ कृषि में सुधार हुआ बल्कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान और किसानों को कम दर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना की गई। उनके जीवन से सीखने वाली 3 बातें जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। नंबर 1, विषम परिस्थिति में भी न घबराएं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय कृषि की स्थिति बहुत खराब थी। उसके लिए हरित क्रांति को अपनाए जाने की जरूरत थी। MS स्वामीनाथन के कृषि के प्रयासों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें विषम परिस्थितियों में भी नहीं घबराना चाहिए। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो और अपने साथ दूसरों का भी भला चाहते हो तो विषम परिस्थितियां भी आपके पक्ष में हो जाती हैं। इसलिए लगे रहो, आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। नंबर 2, कोई तुम्हें नहीं बदलेगा, कोशिश तुम्हें ही करनी है। जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कृषि के विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए, इसलिए भारतीय कृषि की स्थिति खराब से खराब होती रही। पर जब MS स्वामीनाथन ने सोच लिया कि अपनी स्थिति अपने आप ही ठीक करनी पड़ेगी और इसके लिए बलिदान भी देना पड़ेगा, और वो बलिदान था मेहनत और सिर्फ मेहनत। इसलिए आप भी इस बात को गांठ बांध लो कि आज जो तुम्हारी स्थिति है वह तुम्हारे ही कारण है और कल जो स्थिति होगी उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। या तो मेहनत कर ना बना लो या ऐसे ही आलसी की तरह पड़े रहो, जिंदगी जियो और मर जाओ। नंबर 3, सुविधाओं की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस। आप सबको पता है 1950-1960 के दशक में हमारे देश में कृषि, सड़क, बिजली, घर जैसे जरूरी आवश्यकताओं की कितनी कमी थी। फिर भी स्वामीनाथन ने सुविधाओं की कमी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया और हरित क्रांति से भारत में फैलने वाली भुखमरी से भारत को बचाया। स्वामीनाथन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम जो सुविधाओं का हवाला देते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और इसी को सोचकर अपने आगे की जिंदगी भी खराब करते हैं। इससे ऊपर सोचने की जरूरत है और जितने भी तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं उन्हीं से अपना बेस्ट रिजल्ट देना है। ये तभी संभव है जब आप बहाने बनाना छोड़ दोगे और अपना एक ही मकसद रखोगे कि मुझे बस अपना गोल। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। 1947 के टाइम भारतीय कृषि लकड़ी के हल, कम प्रोडक्शन वाले बीज, बारिश पर आधारित कृषि पर निर्भर थी, जिससे प्रोडक्शन भी कम होता था। MS स्वामीनाथन ने इन सब में आधुनिक बदलाव किए जिससे कृषि का स्तर बहुत ऊपर हो गया। इस बात से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, फिर चाहे वो हमारे काम में हो, हमारे रिश्तों में हो या हमारे व्यवहार में। आप ये सोचिए कि अगर आज भी हम वह पुराना फोन यूज कर रहे होते और हम इंटरनेट से न जुड़े रहते तो क्या इतनी प्रगति आसान थी? इसलिए हमें फ्लेक्सिबल रहना है और जीवन के हर समय का हर पहलू को समझकर आगे बढ़ना है।
कोई चीज जब फ्लेक्सिबल नहीं होती है तो वह टूट जाती है। फ्लेक्सिबल लोग किसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं और हर परिस्थिति में भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको इन महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इन सब बातों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी बात लगी जो आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करने वाले हो। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए अमूल्य है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फैक्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।